दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में, इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में हम जानते हैं कि जब भी हम इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं और उसके सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं, उसकी मिस्ट्रीज़ को कोशिश करते हैं उसके हल करने की, तो हम बहुत सारी थ्योरीज़ का सहारा लेते हैं, हम फिज़िक्स का सहारा लेते हैं, भौतिकी का। और इसमें हम पढ़ते हैं क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्लासिकल थ्योरी के बारे में, जिसमें हम क्वांटम फिज़िक्स या क्वांटम मैकेनिक्स, छोटे छोटे कणों को पढ़ते हैं, जैसे पार्टिकल लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। और क्लासिकल वर्ड में या क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में हम बड़ी बड़ी मशीन्स के बारे में या मोशन के बारे में पढ़ते हैं, या पूरी फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं एट मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे। और वहीं क्वांटम फिज़िक्स में हम पूरी फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं उसके फंडामेंटल लेवल पे। अब दोस्तों, हमें पता है कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में कुल 4 फोर्सेस या 4 बल ऐसे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में काम करते हैं, जो कि हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, और वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब दोस्तों, इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऐसे फोर्सेस हैं जिनके पार्टिकल्स हमें पता हैं, यानी कि ये बोसॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो कि फोर्सेस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब ये बोसॉन्स नाम कैसे पड़ा है, ये एक इंडियन फिजिसिस्ट सर सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ग्रेट फिजिसिस्ट थे। अब दोस्तों, हमने अपने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में ये समझा था कि पार्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फर्मियंस और दूसरे होते हैं बोसॉन्स। फर्मियंस वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरे मैटर को बनाते हैं, पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ जो भी मैटर है उस चीज़ का निर्माण करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी और सबकी बॉडी है, आपके आसपास जो भी कुछ चीज़ है वो सब क्या है, मैटर। और मैटर को कौन पार्टिकल्स बनाते हैं, फर्मियंस। और बोसॉन्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि उन फोर्सेस के लिए ज़िम्मेदार होते हैं जो फोर्सेस आपके आसपास हैं। जैसे अगर आप एक चुंबक या एक मैग्नेट को किसी आयरन के पास लेके आओ, तो वो उन दोनों मतलब वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि उन दोनों में फोटॉन्स का आदान प्रदान होता है। अब फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि विद्युत चुंबकीय बल के लिए जिम्मेदार होता है। अब और दोस्तों, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ग्लूऑन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए ज़िम्मेदार होता है, वहीं W एंड Z बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। अब दोस्तों, बच जाता है ग्रेविटी। अब दोस्तों, ग्रेविटी आपको पता है, ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो कि बड़े स्तर पे काम करता है, यानी कि प्लैनेट्स के लेवल पे काम करता है। अगर आप एक एटम और दूसरे एटम के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो तो नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि एक तो पहले से ही G की वैल्यू बहुत कम होती है और M1 M2 एटॉमिक लेवल पे बहुत कम हो जाते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो जाती है। और ऊपर से उनके डिस्टेंस के होल स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ता है, यानी कि बेसिकली हम ये बात कह सकते हैं कि एटॉमिक लेवल पे या फिर क्वांटम लेवल पे ग्रेविटी काम ही नहीं करती, ग्रेविटी का या फिर कोई असर ही नहीं होता, या फिर इसको सबसे बढ़िया कहना होगा कि ये ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। और दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दें कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में ये भी बात कही गई है कि जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका जो पार्टिकल जिम्मेदार होता है वो होता है ग्रेविटॉन। अब दोस्तों, ये जो ग्रेविटॉन है ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, यानी कि ये जो ग्रेविटॉन जो पार्टिकल है ये अभी तक खोजा नहीं गया है, अभी तक ये सिर्फ थ्योरीज में ही है। अब दोस्तों, एक ग्रेविटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी जो कि साइंटिस्ट लोगों ने या फिजिसिस्ट लोगों ने दी हैं कि अगर ग्रेविटॉन एग्जिस्ट करता है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि वो मासलेस होगा, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उसका स्पिन 2 होगा, तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि जो ग्रेविटॉन होगा वो लाइट की स्पीड से चलेगा, यानी कि लाइट की स्पीड के इक्वल चलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है ग्रेविटॉन की, यानी कि अगर ग्रेविटॉन सच में एग्जिस्ट करता है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी और ये प्रॉपर्टी शो करेगा। पर दोस्तों, अभी तक हमें ग्रेविटॉन नहीं मिला है, अभी तक क्वांटम लेवल पे हमको ऐसा कोई भी पार्टिकल या साइंटिस्ट फिजिसिस्ट लोगों को अभी तक ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला है जो कि ग्रेविटी के लिए ज़िम्मेदार हो। अभी ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है जिसे ग्रेविटॉन बोला गया है। अब दोस्तों, अगर ग्रेविटॉन हमें मिल जाता है, यानी कि अगर हमें ऐसा पार्टिकल मिल जाता है जो कि क्वांटम लेवल पे या क्वांटम फिजिक्स के अनुसार के लेवल पे ग्रेविटी का पार्टिकल हो,
सो दोस्तों हम एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बना सकते हैं, यानी कि अगर हमें ग्रेविटी का पार्टिकल ग्रेविटॉन मिल जाता है तो फिर हमें कोई भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि हम एक पूरी नई थ्योरी बना देंगे जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोला जाएगा। और अगर ये थ्योरी बन गई तो हम सिर्फ पूरी एक थ्योरी से पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर देंगे। फिर ना तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब कि ना तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगी, ना क्वांटम थ्योरी, मतलब क्वांटम थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जितनी भी थ्योरीज हैं ये सब मिक्स हो जाएंगी। ये सब जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ते हो वो सब मिक्स हो जाएगी, वो सब एक तरीके से एक ऐसी थ्योरी बना दी जाएगी जो हर उस एक थ्योरी से ब्रह्मांड के हर कोने को एक्सप्लेन कर दिया जाए, ब्रह्मांड में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए। और सो दोस्तों ऐसा ही एक थ्योरी है जो कि ये स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी, जो कि ये कोशिश करती है इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने की, वो भी क्वांटम लेवल पे भी और क्लासिकल लेवल पे भी। अब स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी पे हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आखिर स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी क्या कहती है, लेकिन स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी के जब मैथमेटिक्स को सॉल्व किया जाता है तो उसमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस ये बताती हैं कि इस स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी ये जब ही काम करेगी जब पूरे ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस होंगे, यानी 11 आयाम होंगे, 11 डायमेंशंस होंगे, 11 आयाम होंगे, और उनमें से 10 तो स्पेस के डायमेंशन होंगे और 1 होंगे टाइम के डायमेंशन। और अभी तक हमें अपने रियल लाइफ में 3 ही डायमेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि 3 स्पेस के डायमेंशन है और चौथा यानी कि 4th डायमेंशन टाइम का है। और इस वजह से जो स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी है वो अभी रुकी हुई है, यानी कि अभी भी उसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी इसलिए नहीं बोला जा रहा क्योंकि पहली बात तो कि ये 11 डायमेंशंस पे फॉलो होती है, और दूसरी बात ये ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और अगर हमें ग्रेविटॉन मिल जाता है तो हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हम एक ऐसी थ्योरी बना लेंगे जो कि पूरी एक थ्योरी से ही पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों सिर्फ ग्रेविटी ही है जो कि बहुत वियर्ड फिनोमेना शो करती है। क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की बात करूं, यानी कि ऐसी फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो और मैग्नेटिक फोर्स भी हो, उसमें फोटॉन्स पार्टिकल जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। वहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ग्लूऑन जिम्मेदार होते हैं, और वहीं वीक न्यूक्लियर फोर्स में W and Z बोसॉन जिम्मेदार होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये और सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा और सवाल निकलता है कि क्या ग्रेविटॉन पे भी वेव पार्टिकल डुअलिटी एक्सप्लेन होगी? क्योंकि जैसे हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो फोर्स कैरियर का जो पार्टिकल होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं, सो दोस्तों फोटोन तो वेव भी है और पार्टिकल भी। जब हम फोटोन्स को देखने लगते हैं तो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, और अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी पार्टिकल को नहीं देख रहे तो वो सिंपली वेव जैसा बिहेवियर दिखाता है, और जैसे हम देखने लगते हैं तो पार्टिकल जैसा बिहेवियर दिखाता है। और ये चीज़ें हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छी तरह पता चली हैं। अब दोस्तों क्या ग्रेविटॉन भी ऐसे ही पार्टिकल, मतलब वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करेगा? सो दोस्तों इसका आंसर हमें तब मिलेगा जब हमें ग्रेविटॉन पार्टिकल मिलेगा। और एक थ्योरी तो ऐसा भी मानती है कि अगर हमें एक ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करना है तो अगर हम ग्रेविटॉन को एक प्लैनेट की जितना बड़ा माने और इस पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा डिटेक्टर ले आए तो हमें इतना, मतलब कि अगर ग्रेविटॉन को हम एक प्लैनेट जितना बड़ा मान लें तो हमें अगर उसे ऑब्जर्व करना है तो हमें इस पूरे ब्रह्मांड जितना बड़ा, इस पूरे यूनिवर्स जितना बड़ा एक डिटेक्टर लाना होगा, और फिर हम उस ग्रेविटॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको इतना बड़े डिटेक्टर की ज़रूरत होगी एक ग्रेविटॉन को डिटेक्ट करने के लिए। सो दोस्तों ये था ग्रेविटॉन के बारे में। सो दोस्तों ग्रेविटॉन में हमने ये बताया कि ग्रेविटॉन वो पार्टिकल है जो कि क्वांटम लेवल पे या ग्रेविटी का एक पार्टिकल है जो कि अभी तक हाइपोथेटिकल है, जो कि अभी तक मिला नहीं है। अब यहाँ पर ग्रेविटॉन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि फिजिसिस्ट लोगों ने बताई हैं, जो कि सबसे पहले ये है कि वो मासलेस होगा, यानी कि ग्रेविटॉन मासलेस होगा। अब दोस्तों आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता होगी कि जो भी पार्टिकल मासलेस होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की जितनी स्पीड से चलता है। सो दोस्तों यहाँ से मासलेस से हमें ये पता चल गया कि ग्रेविटॉन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलेगा वैक्यूम में, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो उसका जो स्पिन होगा वो 2 होगा, और वो एक स्टेबल पार्टिकल होगा, यानी कि वो अनस्टेबल ना हो के स्टेबल पार्टिकल होगा। सो ये था दोस्तों क्वांटम ग्रेविटी और ग्रेविटॉन पे।